दोस्तों नमस्कार। इस देश के बड़े कॉरपोरेट हाउस अगर डूब गए तो कितने सरकारी बैंक डूब जाएंगे, इसकी कल्पना आप कर नहीं सकते हैं। इस देश के भीतर में बैंकों से जितना बड़ा कर्ज इस देश के कॉरपोरेट सेक्टर को दिया गया, उसकी कल्पना आप कर नहीं सकते हैं। इस देश में कितने कॉरपोरेट की तादाद है जिन्होंने कर्ज नहीं लौटाया और वो बैड लोन में तब्दील हो गया, और उसकी तादाद बढ़ते बढ़ते हजारों करोड़ खरबों में कैसे तब्दील हो गई, कल्पना की नहीं जा सकती है। लेकिन भारत में राजनीतिक सत्ता का अर्थशास्त्र बहुत साफ कहता है, हम कॉरपोरेट के उत्थान पर ही टिके हैं, और कॉरपोरेट का उत्थान कहता है हम बैंकों के कर्ज पर ही टिके हैं, और बैंकों का कर्ज करता है कि दरअसल हम इस देश के नागरिकों के जमा खाते और उसके जरिए जो पैसा आता है उस पर ही टिके हैं। और जनता कहती है कि हमने अपने नुमाइंदों को चुन लिया, राजनीतिक सत्ता सौंप दी, अब वो हमारा हित साधेंगे। इस चक्रव्यूह के भीतर में कॉरपोरेट को कितना लाभालाभ और कर्ज ना लौटा पाने की स्थिति में बैंक अगर डूबते चले जा रहे हैं, कंगाल हो रहे हैं, तो क्या वाकई मौजूदा वक्त में बैंकों का जो मर्जर किया गया वो सिर्फ इसीलिए किया गया? हमें लगता है कि आज उस तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए जहां जीडीपी का 50% से ज्यादा डेब्ट कॉरपोरेट के पास है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज लिए हुए 85 कंपनियों को बैंक ही हाईली रिस्क की कैटेगरी में डाल देते हैं। इससे पहले एक लंबी फहरिस्त है जो लगातार आरबीआई के जरिए बताई गई, हालांकि 30 से ज्यादा नाम उसने कभी नहीं बताए कि जो कर्ज लिए और उसके बाद नहीं लौटा पाए। सरकार ने भी जिक्र कभी नहीं किया कि कितने लोग कर्ज लेकर इस देश को छोड़कर भाग गए। हमें लगता है कि आज बिल्कुल नई परिस्थिति में भारत की इकोनॉमी को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जुलाई के महीने में भारत ने व्यापार घाटे के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। तमाम रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब है जो दुनिया के बाजार से भारत में सामान आ रहा था और जो दुनिया के बाजार में भारत का सामान जा रहा था, उन दोनों के बीच अंतर इतना ज्यादा था कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। पिछले बरस जुलाई के महीने में जो व्यापार घाटा था वह 3 गुना ज्यादा इस जुलाई के महीने में बढ़ गया। लेकिन संसद के भीतर देश के वित्त मंत्री कहती है भारत की इकोनॉमी ठीक ठाक है। दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करते हुए कहती है भारत की अर्थव्यवस्था चकाचौंध की दिशा में जा रही है, घबराइए मत, ना मंदी आएगी ना इस देश में कोई डूबेगा।